लाइव है। स्पोर्ट्स बुक के लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद असद और मेरे साथ हैं फारूक और सुमित। श्रीलंका ने जो काम किया है वो वाकई में एकदम काबिल तारीफ फ्रेंडली ट्रैक है। सब ने कहा कि शायद स्पिनर्स बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे, बैटिंग पैराडाइज उससे पहले कहा जा रहा था। लेकिन क्या होता है, निकल के आते हैं पथिराना, महेंद्र सिंह धोनी के नए वाले चेले, जिन्होंने क्या सीखा है और क्या क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी यार। 4 विकेट होल, अपना पहला मैच खेल रहे हैं एशिया कप में। आप कहीं ना, आप बांग्लादेश को भले से, आप इंडिया बिग टीम, मतलब उसने अभी ओडीआई सीरीज हराई थी श्रीलंका को, तो ऐसे में एक तरीके से बहुत शानदार कमबैक मैं कहूंगा। क्या लगता है फारूक? और एक जैसे आप अपने पथिराना का नाम लिया, तो पथिराना को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है ओडीआई का, मतलब अभी बिल्कुल नए नए लड़के हैं यार। नया जेम है जो आपको सीएसके की तरफ से खेला, सीएसके की तरफ से उभरा, निकल कर आया, अपने बॉलिंग एक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब हाँ, लोगों की नज़र में आया। और उसके बाद आकर के ऐसी परफॉर्मेंस देना, और फिर उसके बाद एक और नाम आता है जो सीएसके से ही आते हैं, थिकशाना। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप उनका स्टार्ट देखेंगे, 8 ओवर में कुल 19 रन दिए हैं। इतना ज़्यादा परेशान करा है उन्होंने 8 ओवर में कुल 19 रन। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खेलूं, स्वीप कौन सी बॉल मारूं, कौन सी बॉल फ्रंट करूं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। इतना परेशान किया, पहले विकेट भी वही लेकर गए, ब्रेक थ्रू भी उन्होंने लाया, और उसके बाद लगातार परेशान करते रहे। मतलब वो ऐसा लगा कि एक तरीके से ना वो एक लीड कर रहे हैं। हसरंगा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। कुछ पता नहीं लगने दी कि हमारे पास स्टार जो बॉलर है, हमारा ऑलराउंडर है, वो है ही नहीं। आप मतलब पथिराना अपना 5वां ओडीआई खेल रहे हैं, सोचिए, महज 5वां, और इसी में उन्होंने कमाल कर दिया यार। मतलब मैं बहुत इंप्रेस हुआ उनसे, बहुत ज्यादा। साकिब अल हसन जिनसे इतनी उम्मीद थी, मोहम्मद नईम जिनसे इतनी उम्मीद थी, तो हम जब बड़े नाम, जब इससे पहले हम लाइव आए थे तो कुछ बड़े नाम, और हमने खुद भी कहा था कि बांग्लादेश से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है आपके पास, अच्छी परफॉर्मेंस कर आए हैं। ऐसा तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट इतना नहीं किया ज्यादा था डिसअपॉइंट किया, मतलब इतना ज्यादा, मतलब बहुत मैं तो ज्यादा। ये कहूंगा कि नेपाल से भी बहुत ज्यादा। हाँ, इससे देखो, भले से रन आपने नेपाल से ज्यादा बना लिए होंगे, बट स्टिल आप कंपेयर करेंगे, आपने दी हाँ, है वो मुझे कंपैरेटिवली बहुत ही वीक है, बहुत ही नेपाल ने एटलीस्ट बॉलिंग में पाकिस्तान जैसी टीम के शुरू में हालत खराब कर दी थी। बिल्कुल। और ये लोग शुरू से मतलब एक तरह से हथियार डाल दिए। पहले ओवर से ही जिस तरह से इनका बॉडी, जो डेब्यूटेंट इनका गया तानजीद खान, वहां से नहीं संभले, फिर नहीं संभले बिल्कुल। देखिए, जैसे बात की जाए कि हम लोगों ने पहले प्रेडिक्ट किया कि बैटिंग पिच है, और इसके बाद जब तीक्ष्णा और पथिराना की गेंदबाजी देखी तो चौंक गए। और आप देखे होंगे जब सांतो का विकेट गिरा, तो सांतो के विकेट गिरने से जो पहले उन्होंने एक लेग स्पिन ऑफ स्पिन फेंक दी, और वो इतना घूमी कि समझिए कि ऑफ द जो लास्ट ऑफ स्टंप का वो था उधर। इसके बाद उन्होंने कैरम बॉल फेंक दी, उसमें बोल्ड हो गए सांतो। अब सांतो ने जितनी देर पथिराना को खेला, इतने परेशान रहे कि समझिए कि केवल एक बाउंड्री, अगर बट खेले तो फिर भी सब लंबा है। हाँ, खेले लंबा है, लेकिन समझिए केवल लंबा खेले, उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं रहा, और वो परेशान रहे लगातार। वो समझ नहीं पा रहे थे शाना को कि कैसे खेलना है, कौन सी बॉल किस तरह से खेलना। वो परेशान दिखे लगातार, और इसी वजह से शायद वो सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाए। कोशिश उन्होंने पूरी करी, रोक कर खेलने की पूरी कोशिश करी, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मोहम्मद इकबाल यही कह रहे हैं कि आप शांतों की इनिंग के बारे में बात करिए, वन मैन आर्मी की तरह खेले। अब वो वन मैन आर्मी की तरह खेले, लेकिन आप वन मैन आर्मी कब चलती है? देखो, कल इफ्तिकार ने जो शतक मारा, वो बाबर एक साइड हैंग किया था विकेट को, तो शाकिब को इतना देखना चाहिए था, भाई तुम्हारे पास सबसे एक्सपीरियंस तुम्हारा कप्तान है, आपको होल्ड करनी चाहिए थी एक इनिंग, रन आप मार लेते। अब देखो, सीधी सी बात है, पिच कैसी भी है, कितनी भी बेकार पिच हो, हमने कई बार देखा है जब पारी एक साइड से होल्ड होती है। पिच बेकार नहीं थी, क्योंकि आपको अगर पथिराना की बात सुने, पथिराना ने कहा कि शुरू में परेशानी हो रही थी, तो पिच में ऐसे कोई इशू नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से, मतलब मैं पूरा का पूरा क्रेडिट बॉलर को दूंगा, पूरा का पूरा क्रेडिट। बहुत पिच से मदद मिल रही थी स्पिन को, ये बात है कि पिच से मदद मिल रही थी, लेकिन जिस तरह से बैटिंग हुई है, बिल्कुल भी किसी ने भी साथ नहीं दिया। और एक तरफ से शांतो खेलते रहे, हालांकि वो परेशान काफी हो रहे थे, वो भी दिक्कत का सामना कर रहे थे, लेकिन वो खेलते रहे। बल्कि दूसरी साइड से जिस तरह से कल बाबर और इफ्तिखार की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने खेला, वैसा कुछ हमें पार्टनरशिप जैसा बिल्कुल भी नहीं मिला, और एक तरफ से लगातार विकेट गिरती गई। तो शांतो की हम बात करेंगे, लेकिन शायद हम बात तब करते जब उनको परेशान होते हुए नहीं देखते। हालांकि अपना उन्होंने बेस्ट दिया, लेकिन हाँ, ये ओडीआई में श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप के अंदर हाईएस्ट स्कोर है, और ओवरऑल तीसरा हाईएस्ट, श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट, और ओवरऑल नजमुल शांतो ने वन डाउन पे तीसरा है, तो लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पहला हो गया। बट स्टिल आप ठीक है, आप देखो, मैंने कई जगह देखा, कई लोग बोल रहे हैं कि सेंचुरी डिजर्व करते थे,
लेकिन देखो एक पर्सनल आप शायद एक माइलस्टोन दूसरी बात है, लेकिन आपकी टीम 164 रन पे ऑल आउट हुई है, तो आप पर्सनल माइलस्टोन का भी हम बात कर ही नहीं सकते। और शायद ये बात तो नजमुल हसन शांतो भी जानते हैं कि मैं सेंचुरी के बारे में नहीं सोच रहा था, वो टीम को संभालने की। जितना ज्यादा ले जा सकते हैं, बिकॉज 164 जो आपकी टीम लैग कर रही हो, 120 130 इस तरह जब टीम लैग कर रही है, तो वहां पर कोई भी प्लेयर ये नहीं सोचेगा कि मैं सेंचुरी मारूं। अच्छा, लेकिन पारी ऐसे नहीं, पारी एकदम से लटक गई थी, पारी संभाली भी गई थी। 124 तक करीब 4 विकेट थे और उसके बाद धड़ाक से विकेट गिरे इनके यार। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब समझ में नहीं आया। 127, हाँ 127 पे 4 थे, उसके बाद नहीं रुके, उसके बाद और 164 पे ऑल आउट, और फिर वो बिल्कुल भी नहीं रुके 27 और 64 पे। लेकिन मतलब कोई बड़ी, देखिए आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं आई। एक भी अगर पार्टनरशिप 50-60 रन की 70 रन की आती कहीं पर भी, आप देखें ना विकेट कम से कम आप 200 पे पहुंच जाते हैं ना। 4 चौथे पे 4 रन पे पहला विकेट, 95 127 मतलब लगातार विकेट गिरी। हाँ बीच में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 20-25 रन 30 रन का हमें हल्का सा देखने को मिली थी पार्टनरशिप, लेकिन वो लंबी 32 रन की विंडो थी वो बस। 32 रन की पार्टनरशिप आप वनडे में नहीं उम्मीद रखते। आपने देखा होगा पथिराना 2 दिग्गज बल्लेबाजों को ले गए, साकिब अल हसन, मुशफिकुर। अब आप साकिब अल हसन का विकेट देखेंगे तो बड़ा ही गैर जिम्मेदार विकेट था, वो कप्तान थे या प्रेशर नहीं झेल पाए। स्पीड पथिराना के पास इतनी नहीं थी जितना आप उनके ग्लव्स में आके गेंद लगी है, अब समझिए ग्लव्स में। और बहुत अच्छा कैच भी लिया विकेट कीपर ने। और इसके बाद मुशफिकुर की अगर बात की जाए, वो अपर कट करने चले गए। ठीक, आप एक सीनियर प्लेयर हैं, आपको ये देखना चाहिए कि टीम किस मझधार में अभी खड़ी है, हमको कैसे खेलना चाहिए। और आप बात की जाए तो अगर साकिब अल हसन खेल रहे हैं, तो अगर वो 50+ स्कोर करते हैं तो ये टीम आगे बढ़ती चली जाती। फिर 250 प्लस तो खैर मतलब वो बात है, आपको बेसिकली रुकना था। अगर आप वहां पर रुक करके थोड़ा भी परफॉर्म करते, बिकॉज आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप स्किपर हैं, आप लीड कर रहे हैं टीम को, आपके साथ एक प्लेयर है जो खेल रहा है, तो आपका वहां पर काम था कि आप रुक कर खेलें, भले ही कुछ बॉल और लेते हैं आप, लेकिन वहां पर स्टे करते हैं आप एटलीस्ट कहते हैं ना, पिच पे रुकेंगे तो पिच समझ में आएगी। उर्वा क्वीन का कहना है कि बांग्लादेश इज वीक टीम इन दिस एशिया कप आफ्टर नेपाल। नेपाल के बाद सबसे कमजोर टीम यही है। अब आज की परफॉर्मेंस को उर्वा क्वीन के बाद मैं आज की परफॉर्मेंस देख के मैं सहमत हूँ, अंटिल अनलेस एक बॉलिंग कहते हैं ना मास्टर क्लास, अगर बॉलिंग मास्टर क्लास निकल के आ गई, क्योंकि 164 को डिफेंड करने के लिए तुम्हें भैया, मुझे तो नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल है। मतलब कोई बड़ा कमाल करना होगा, या तो मुस्तफिजुर आके, शाकिब आके, या फिर कोई एक सरप्राइज निकल के आ जाता है, तब मैं कह सकता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। सही बात है। आरिफ शेख कह रहे हैं कि अच्छा ये इंडिया के लिए सवाल है इनका, ईशान को चांस दीजिए, ईशान को ओपन करवाइए, रोहित आए 4 नंबर, मतलब वही 4 और 5 में, मतलब वही जो हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस वाला फॉर्मेट। मुंबई इंडियंस में खेले हैं, क्योंकि देखो एक तरीके से बात में से वो कह रहे हैं रोहित पहला ओवर शाहीन के अगेंस्ट बहुत दिक्कत होने वाली है। इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान वाले मैच के 2 तारीख को। उसमें ना हम बहुत डिटेल में आपको स्टैट्स के साथ चर्चा करेंगे, कितने बार किसने किसको विकेट में लिया, किसके आगे कौन कितना परेशान हुआ, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सारी कहते हैं ना सहयोग निकाले जाएंगे, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा और क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो दुआ कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उस दिन बारिश हो सकती है। ये है ना 93% चांसेस है रेन के, तो फिलहाल तो हम दुआ कर सकते हैं कि बारिश के आने की संभावना काफी ज्यादा है। अगर इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के दिन बारिश हो जाती है तो ये ऐसा होगा जैसे पूरा एशिया कप धुल जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि हमने पहला मैच देखा कंप्लीटली वन साइडेड था, दूसरा मैच हम देख रहे हैं ये भी मोर लेस कंप्लीटली वन साइडेड, दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है, 2 रन हो चुके हैं, तो ये भी मोर लेस वन साइडेड जाने वाला है मैच। तो मतलब हमें अगर इंडिया पाकिस्तान वाला मैच नहीं मिलता है देखने को, तो फिर एशिया कप का मज़ा ख़राब हो जाएगा सारा। हाँ मतलब आप एक तो यार बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, बायलेटरल जब से बंद हुई है तब से ऐसा लगता है कि आईसीसी और ये एसीसी इवेंट बचे हैं, तो ऐसे में अच्छा आरिफ शेख कह रहे हैं कोई बता सकता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शाहीन अफरीदी का फर्स्ट ओवर में आउट नहीं होंगे, मतलब वो कह रहे हैं पहले ओवर में कोई विकेट नहीं मिलेगा, कोई विकेट नहीं मिलेगा। देखो अब ये देखिए इस पर बात होगी, इस पर आप यही कह सकते हैं कि अगर आप शाहीन का रिकॉर्ड देखेंगे तो हाँ, वो तो देखो आप 100 देख लें, अभी देख लें, उसके पहले देख लें, वो ये काम करते आ रहे हैं कि शुरू के ओवरों में वो विकेट निकाल के अपनी टीम को दे देते हैं। मोइन हैदर बोल रहे हैं कि सबको मेरी तरफ से सलाम और लव रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। मोइन आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स बुक पे। 1 लाइन फॉर किंग बाबर आजम लास्ट इनिंग, 131 गेंदों में उस इनिंग के बारे में, तो खैर मैच डिफाइनिंग इनिंग थी, और अगर 1 लाइन चाहिए तो बाबर की आंधी में पूरा नेपाल रह गया
मतलब मैं ये कह सकता, अगर वन लाइन में हम कहें तो क्योंकि बाबर ने पूरी टीम नेपाल नहीं बना पाई थी जितना बाबर ने मार दिया, सैलाब लाया तो और पूरा ही नेपाल डूब गया उसके हाँ बाद। बस आप ऐसा तो ये समझिए। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप, क्योंकि इनिंग बहुत अच्छे तरह कंस्ट्रक्टिव इनिंग थी, बहुत अच्छे से उसको बिल्ड करा गया, स्लोली ऊपर आए एंड देन उनको पता था किस टाइम पर उसको पेस अप करना है, तो वो एक कम्प्लीटली मास्टर क्लास था। बिल्कुल बिल्कुल, मोइन हैदर की इस बात में खैर दम भी है क्योंकि वो ठीक है। शमशुल हुदा हारून अख्तर का कहना है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश से अच्छी टीम लग रही है अफगानिस्तान बिल्कुल अच्छी टीम है बांग्लादेश। इस वक्त। तो देखो बॉलिंग में भी मैं कहूंगा अच्छी टीम है और बैटिंग में भी। आप अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो ओडीआई सीरीज थी ओडीआई उसमें देख सीरीज, लें, पूरी सीरीज में पहले अरे मैच को वो- छोड़ दो, लेकिन पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की बहुत थी। अच्छी करी। तो हार या बैटिंग जीत की डिसअपॉइंटमेंट बात- आप हार कह या जीत सकते की हो। बात आप छोड़ दो, देखिए वही बात है ना, पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग काफी अच्छी करी, बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। दूसरे मैच में उन्होंने दिखा दिया कि मिस्टेक हैपेंस, ठीक है, बट नेक्स्ट मैच में आप देखिए 223 की पार्टनरशिप होती है, 150 आई थिंक मारते हैं, हाँ, तो 150 आपका ओपनर मार रहा है, तो ऐसी कुछ रामनिल चीज़ें गुरबाज ने हाँ, बड़ा अच्छी गुरबाज पारी ने खेली, 151 रन की पारी थी, 151 गेंदों में। तो वो वैसा कुछ आपको देखने को मिलता, तो ये बात तो समझ में आती है कि इट हैपेंस, इट्स ऑल अबाउट डे, कि आज आपका दिन नहीं है और कल आपका दिन बेहतर है। एक दिन आप बॉलिंग अच्छी करते हो, दूसरे दिन आप बैटिंग अच्छी करते हो पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो फिलहाल के तौर पे हम बहुत ज़्यादा बेहतर मानेंगे। अच्छा, शोएब खान वजीर का सवाल है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कौन सा बैट्समैन लंबे इनिंग खेलने वाला है, बाबर या विराट कोहली? यार ये ओपिनियन वाली बात है, इस पे ना मैं कह रहा हूँ ना, इस पे हम बाद में चर्चा करें, पहले आज के बारे में बात करते हैं क्योंकि इस पे तो हमारे पास बहुत वक्त है बात करने के लिए। हम आपसे बेफिक्र रहिए, बहुत लंबी चर्चा करने वाले हैं। परसों आप अपना वक्त फारिग कर लीजिएगा, बिल्कुल, हाँ। निकाल कर आइए आप, और आराम से विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे किसका कहां पर कैसा स्टार्ट है। अभी हम ये तो एटलीस्ट मान रहे हैं कि ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, दोनों से हम बहुत बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं। अपने अपने जो फेवरेट्स हैं, हम अगर विराट को सपोर्ट कर रहे हैं तो काफी पाकिस्तानी हैं जो चाह रहे होंगे कि अच्छी इनिंग विराट की तरफ से भी आए, हालांकि बाबर को तो विराट के और क्रिकेट की अच्छी चीज़ है, क्रिकेट के फैन हर जगह होते हैं। बिल्कुल, तो ये दोनों प्लेयर मैं एक मैच देख रहा था, पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान का स्टेडियम था, उसमें विराट कोहली की जर्सी पहने हुए कई सारे, मतलब एक नहीं कई सारे खिलाड़ी थे, कई सारे लोग थे, वीडियोस देखी हैं और लोगों को है ना, जिस तरह से कि विराट मतलब खुद पाकिस्तान के लोग बात कहते हैं। दो कमेंट हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। अरविंद मंडल कह रहे हैं कि रोहित 150 मारेगा, और इस्माइल खान कह रहे हैं ईगल इज कमिंग, यानी शाहीन शाह अफरीदी को कह रहे हैं ईगल इज कमिंग। तो इस तरह से दोनों तरीके से चल रहा है। पीछे बैटल देखिए ये बहुत अच्छी बैटल मुझे लग रहा है। पहले बैटल देखिए, और मैं एक बात, जैसे अभी किसी ने कहा था कि रोहित को नीचे आना चाहिए क्योंकि शाहीन की शुरू की जो ओवर होते हैं वो परेशान करने वाले होते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि रोहित शर्मा शाहीन से डर करके नीचे आना प्रेफर करेंगे। वो उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर शाहीन की बॉल स्विंग होती तो ऐसा नहीं है कि हमारे कप्तान जो है वो स्विंग बॉल नहीं खेलते हैं या वो उस तरह की बॉल से डरेंगे या नीचे आएंगे ईशान को ऊपर भेज देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है। रोहित ओपन ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक ये है, आज ये मेहर अली बिलाली ने कहा है कि ये बहुत सही बात कही है मेहर अली, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। एवरीवन नाउ पिच मुश्किल थी, पर शाकिब और मुशफिक एक सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और मतलब वो संभाल के खेलना चाहिए था। ये दोनों न सिर्फ सीनियर खिलाड़ी हैं बल्कि इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि जैसे कि अब ये बताइए, मुशफिकर को एक चांस भी मिलता है जिसमें कुशल मेंडिस के उनकी पीछे कैच जाता है, वो कैच को सुन नहीं पाते, बाकी प्लेयर अपील कर देते हैं, क्राउड इतना बड़ा नहीं था, इसके बाद एक चांस मिलने के बाद भी आप उस चांस को बना नहीं पाए। बिल्कुल कहते हैं ना, इसके बाद आप कहिए कि मेहंदी हसन को भी एक चांस मिलता है, 13 रन पे तीक्षणा की एक चांस मिलने के बाद अब 13 रन पे आउट हो जाते हैं। हाँ, तीक्षणा की एक गेंद आती है जो कैरम बॉल थी, वो विकेट कीपर की जाती है, कीपिंग नहीं हो पाती है, उसमें भी चांस मिलता है, वो भी नहीं निकाल पाए। माही अनिल कह रहे हैं आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया, वैसे हमने शुरू में किया था, आप शायद लेट आए हैं हमारे साथ। मैं असद हूँ, मेरे साथ फारूक हैं और इस साइड मेरे सुमित हैं। हम सब आपसे स्पोर्ट्स बुक पर चर्चा इसीलिए करते हैं ताकि बातचीत हो सके। हम एनालिसिस करने में एक तो मज़ा ये भी आता है ना, जब सबके साथ एनालिसिस करते हैं, आप हमें सवाल देते हैं तो इसमें आपके सवाल भी आते हैं, आपके ओपिनियन भी आते हैं और इसी तरह से चर्चा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। और ब्रिज त्रिपाठी कह रहे हैं विराट का जलवा बरकरार रहेगा। विराट एशिया कप में वर्सेस पाकिस्तान ओपनिंग मैच, एशिया कप विराट पाकिस्तान, ये खुद में एक ऐसी चीज है, पुराना कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, ये खुद में एक ऐसी चीज है जो बवाल होना तो खैर होना मतलब देता है। हमने अक्सर देखा है, पीछे आप कोई से मैच उठा करके देख लो, अगर विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ कह रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं इस बात को कि वो एक कंपटीशन, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सीनियर प्लेयर्स की, जैसा कि साकिब अल हसन को दिखाना चाहिए था कि वो सीनियर है, हाँ,
वो चीज़ आप जब इंडिया के खिलाफ मैच, मतलब ठीक है कल को अगर ऐसा कुछ नहीं हो या हो वो अलग सी बात है, लेकिन हमने देखा है, आप कोई सा मैच उठाकर देख लो तो आपको ये चीज़ दिखती है कि विराट जब खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान के, आप ऑस्ट्रेलिया उठाकर देख लो, वो ऑस्ट्रेलिया जाकर के जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उनका अपना घर वो है, होम ग्राउंड है, वो अपने घर में खेल रहे हैं। Even तो ये एक सीनियर प्लेयर की पर्थ पहचान है। वगैरह में भी एससीजी में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब अच्छे, बहुत बिल्कुल। अच्छा। तो ये एक सीनियर प्लेयर की पहचान है कि जब आप बड़े टूर्नामेंट में बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो आपको दिखता है, उनकी बैटिंग स्टाइल में दिखता है कि वो बस ही जस्ट वोंट गो अवे एंड गिव हिज विकेट, वो रुकेंगे, खेलेंगे, वो चीज़ हमें दिखता है। तो वही चीज़ हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे। और रही विराट की बात, परसों मैच जो है उसकी बात, तो वो तो आपको परसों ही पता चलेगा। सोनू वर्मा का सवाल है कि क्या सूर्य को खिलाना चाहिए? सूर्य को खिलाना, अब ये मुझे मेरे हिसाब से टीम में जगह नहीं बन रही, हालांकि शुभांकर सर के शुभांकर हिसाब सर से क्या जगह बन रही है। और आसिफ खान ये भी कह रहे हैं कि सर कब आएंगे। सर हमारे साथ जो मैच के बाद वाला लाइव होगा उसमें सर हमारे साथ रहेंगे, और आप अपने सवाल तैयार रखिएगा बस सर के लिए, क्योंकि सवाल आप करेंगे तभी तो अच्छे अच्छे जवाब मिलेंगे। और मुझे लगता नहीं है बहुत लंबा टाइम उसके लिए, क्योंकि 150 रन मारने हैं, 13 रन ऑलरेडी हो चुके हैं, बड़े आराम से रन पड़ रहे हैं। तो अब अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है अब नहीं वो जो बहुत ज़्यादा time लगने बैटिंग वाला है। पैराडाइज वाली थी ना, वो अब अब हो दिखेगी, जाएगी वो कुछ। अब दिखेगी आपको तो बैटिंग कुल मिला के पैराडाइज। मतलब दोनों तो खैर 150 रन मारना है, हम चाहते हैं, ये उम्मीद यही करते हैं कि बांग्लादेश एटलीस्ट थोड़ा सा एफर्ट लगाए, थोड़ा सा पुश करे, so that मतलब यहाँ पर एटलीस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाओ। एफर्ट लगे कि कुछ विकेट्स गिरे यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो श्रीलंका को क्योंकि वहाँ जैसे मैंने पहुँचने के लिए। शुरू में ही कहा था कि मैच एक तरफा जाएगा, कि ये फंसेगा। इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए वैसे भी इस मैच यहाँ को। पर तो एक विकेट गिर गई, लीजिए हम कह रहे थे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए और एक विकेट गिर गई यहाँ पर, तस्कीन अहमद ने विकेट ले ली। तो तस्कीन अहमद नई बॉल के साथ तस्कीन ये अहमद- अच्छे बॉलर हैं ये भी। तो यही दिस इज व्हाट वी वांट कि अगर हम मैच देख रहे हैं एटलीस्ट मतलब और है ना, मजा आए यार मैच मजा में, कुछ आया। भी है। अभी आप देखिए जैसे एक विकेट गिरी, हमें लगा कि हाँ चलो कुछ थोड़ी कुछ जान कुछ चल रहा जान बाकी है मैच में तो अभी। मैच में हमें ये चीज चाहिए, ऐसे मैच में खास करके जहाँ पर 150 रन आप चेज कर रहे हो, बहुत छोटा टोटल है, तो आपको शुरू में विकेट। अच्छा श्रीलंका की अप्रोच भी मुझे ये देखनी पड़ेगी ना कैसी रहने वाली है, क्योंकि या तो आप अब दो माइंडसेट से आ सकते हो ना कि हम 150 रन ही तो है, हम इसे करीब 20-25 ओवर में खत्म करते हैं। एक तो ये माइंडसेट हो सकता है, दूसरा माइंडसेट ये भी हो सकता है कि आप कि भाई देखो पिच ने क्या पता कैसा बिहेव किया हो, और पिच मैच के जैसे टाइम गुजरे पिच स्लो भी पड़ सकती है, तो बॉल फंसनी शुरू हो सकती है। तो और क्योंकि मुस्तफिजुर कोई फास्ट बॉलर नहीं है, वो बॉल को मतलब कहते हैं ना उंगलियां फेरना जानते हैं, वो लेंथ पकड़ना जानते हैं, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि इतने आसानी से हिट करने देंगे। तो ये मुझे अप्रोच जरूर देखनी है इनकी कि अप्रोच क्या रहने वाली है श्रीलंका मुझे की। लगता है कि इन्हें 20-25 नहीं सोचना चाहिए, ये आराम से खेल करके, मतलब ठीक है 150 रन है, 20 रन बन सकते हैं, लेकिन आपके पास ओडीआई है, 50 ओवर है आपके पास, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से मैच जीत सकते हैं। स्पिनरों को अपना जलवा दिखाना पड़ेगा, जैसे कि पहले इनिंग में आपको देखने को मिला है, तीक्ष्णा से मिला, और वैसे दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि स्पिन काफी बेहतर है इस पिच में, और काफी ये है कि साकिब के पास एक और मौका है हाँ। जिम्मेदारी दिखाने का। हाँ एक और हाँ बहुत कम को मिलता है, तुम्हारे पास है तो लीजिए यार प्लीज उसे, कुछ एक मैच और- को एक इंटरेस्टिंग और बनाइए। मौका है साकिब के पास जिम्मेदारी दिखाने का। और अभी तो खैर 2 ओवर में, तीसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट गिर चुकी है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है मैच में जान आई है। यहाँ पर 1-2 विकेट अगर और मिल जाती है दो बांग्लादेश विकेट को, क्विक सक्सेशन में आ जाए। क्योंकि जहां से स्पिनर ने जहां से अटैक किया वहां से 1-2 विकेट मिलना चालू होंगी, क्योंकि प्रेशर वहीं से आएगा, क्योंकि उन्होंने भी गेंदबाजी की, उनको पता है कि स्पिन यहाँ पे दिक्कत दे रही है बैट्समैन को। स्पिन कम, और मेरे ख्याल पथिराना ने जो एक टोन सेट किया, मुस्तफिजुर सबसे ज्यादा खुश होंगे कि मुस्तफिज देखो एंगल भले से अलग है दोनों का, बॉलिंग एक्शन अलग है, लेकिन दोनों फिर भी लगभग एक जैसे बॉलर हैं। दोनों में से कोई ऐसा है नहीं कि हम 150 के पेस पे बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों कटर्स पर लेंथ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मुस्तफिजुर को मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक होता है ना आपको मैच इंटरेस्टिंग बनाने के, मुस्तफिजुर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। उसके अलावा शाकिब तो है ही। और सवाल है आपके पास कुछ? ये लंबा सवाल अभी है। जो मैंने कहा था कि रोहित जो है वो डरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं आएंगे, तो वहाँ पर आरिफ शेख ने कहा है कि भाई बात डर की नहीं है, बात यह है कि रोहित जो हमेशा स्लो स्टार्ट करते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं है, वो स्लो स्टार्ट नहीं करते हैं। हाँ ये आपने सही कहा है कि शाहीन जो है वो फास्ट उनके करते हैं, खिलाफ स्विंग विकेट करते देख के हैं, खेलेंगे। तो वहाँ पर देखिए वहाँ पर स्लो होना जरूरी है, बिकॉज कहते हैं ना अगर आपके सामने कोई अच्छा बॉलर है, इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव हिम द रिस्पेक्ट। एटलीस्ट अगर वो रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है तो आप वहाँ पर नहीं जाओगे कि शाहीन है और आप पहले ही ओवर वर्ल्ड में क्लास बॉलर है यार, 2-3 चौके मारना सोचोगे, नहीं, आप ये चाहोगे कि शाहीन है, बिकॉज आपको पता है वो नई गेंद से जो हरकत करते हैं वो हमेशा परेशान करने वाली हरकत होती है, तो आप नहीं चाहोगे बिल्कुल भी कि वैसा कुछ हो और आप रिस्क लो। ठीक है 2 ओवर मिडन जा रहा है, फर्स्ट ओवर में 1 रन आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, वहाँ पर स्लो स्टार्ट करें वो, लेकिन उसके बाद, और हमने ये भी चीज़ देखी, अगर शाहीन को शुरू में सफलता नहीं मिलती है फिर वो रन
तो फिर वो रन खाते हैं, फिर वो बॉल देते हैं मारने और की, अगर- बॉल होती है। ये एक अप्रोच होती है जिसे आप कह रहे हैं ना कि शाहीन के खिलाफ स्लो स्टार्ट करते हैं, तो एक अप्रोच होती है कि उन्हें पता है कि अगर शुरू के कुछ ओवरों में विकेट नहीं मिली तो फिर शाहीन को थोड़ी बॉल से मदद मिलनी कम हो जाती है, और उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में यही हुआ। अभी अभी अरे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वाले मैच को आप याद होगा, मैथ्यू वेड ने जब मारा था, आपको याद ही होगा वाला मैच। अभी अफगानिस्तान वाले मैच में अभी अफगानिस्तान शुरू में विकेट नहीं गिरी, फिर 223 रन चले गए, सब देखेंगे कि ऐसे नहीं कि हारिस रऊफ नसीर सबको मिला। तो ये चीजें हैं कि शुरू में अगर विकेट नहीं मिलती, आप अगर शुरू में बचा लेते हो अपनी विकेट, तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है फिर वो इंडिया की जो डीप बैटिंग लाइनअप है वो प्ले में आ जाती है फिर तो, क्योंकि देखो विराट को अच्छे से पता है कैसे खेलना है पाकिस्तान को। उसके बाद श्रेयस अय्यर अगर नंबर 4 पे आते हैं, पीछे एक सवाल भी था कि नंबर 4 पे कौन आएगा, तो नंबर 4 पे अगर मोस्ट प्रोबेबली श्रेयस अय्यर आएंगे। फिलहाल तो उनके स्टैट्स भी ऐसे ही कहते हैं, 2 सेंचुरीज उस नंबर पे उनके नाम है, और मेरे ख्याल से 5 या 6 हाफ सेंचुरीज हैं, तो इस हिसाब से उनकी जगह पक्की है वो। तो श्रेयस अय्यर को आप भले से इतना नहीं कहेंगे कि वो इतने अटैकिंग रहे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं अभी इंजरी के चलते, लेकिन विराट कोहली तक, फिर उसके अलावा हार्दिक पांड्या का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नवाज वाला छक्का हो या फिर मतलब पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का। और रही बात फिर मतलब जडेजा हो गए, तो इस तरह से बहुत लंबा एक बैटिंग लाइन है। केएल राहुल तो अब है नहीं, तो ईशान किशन को भी एक रहेगा। सवाल है हमारे पास कि पाकिस्तान को पे कोई प्रेशर होगा वर्ल्ड नंबर 1 होने का इंडिया के अगेंस्ट? बिल्कुल होगा। बाबर आजम ने ये वाली बात कही थी। बाबर आजम ने खुद कहा था बैठ के कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप नंबर 1 साइड के तौर पे एशिया कप में जा रहे हैं, तो उनके आप कैसा लग रहा है, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई ये प्रेशर होता है, और ये एक्चुअली में होता भी है, क्योंकि आप नंबर 1 साइड हो वर्ल्ड के, आपके पास टॉप 5 की बैटिंग रैंकिंग में आपके पास 3 बल्लेबाज हैं, टॉप 10 रैंकिंग का एक बॉलर है जो 9 नंबर पे आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी। तो इस तरह से अगर आप इतनी बड़ी टीम लेके परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तब वो फिर काफ़ी बड़ी दिक्कत हो। वैसे स्टेटमेंट तो नेपाल के खिलाफ आप कह सकते हो कि छोटी बड़ी टीम थी, लेकिन स्टेटमेंट तो पाकिस्तान ने दी है, वी विल प्ले बॉल। लेकिन अच्छा एक बात मुझे, प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो क्या ये प्रेशर ऑडियंस वाला प्रेशर होता है, क्या ये प्रेशर आपके जो कंट्रीमैन हैं उनका प्रेशर होता है? क्योंकि देखिए होता अक्सर ये है कि ये बात पाकिस्तान के खिलाफ हमने हमेशा सुनी है, पाकिस्तान के बारे में हमने हमेशा सुनी है कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 इसलिए बनी है क्योंकि किन के अगेंस्ट वो खेलती है। अब ये देखिए, तो अगर वापस से बात यहाँ आ जाती है कि क्या प्रेशर इस बात का है कि आप जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, तो नहीं यार, उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया, इंग्लैंड में जाके हराया है, अभी न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड को घर पे हराया, उसके बाद आकर के श्रीलंका को जाकर के श्रीलंका के घर में टेस्ट सीरीज। हाँ वो ये बात तो है कि उन्होंने हराया है, देखो सिर्फ इंडिया से नहीं खेलते हैं, बात निकले कुछ ऐसी आती है। वो इंडिया से देखो इंडिया सीरीज नहीं खेलते। हाँ ये है कि वो जिम्बाब्वे से खेलते। कई बार मैं कई ट्रोलर्स को मैंने कमेंट्स पढ़ा था, लोग जिम्बाब्वे टाइप मतलब कुछ इस तरह से कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आप वो कुछ एक छोटी कंट्री से भी खेलते हैं जो कि इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते। खैर ये बातें तो हमें परसों है ना, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे, आप सवाल अपने रखिएगा। बाकी फिलहाल मैच चल रहा है, स्कोर एक बार बता देते हैं आपको, 15 रन है, 1 विकेट है, तस्कीन अहमद ले गए हैं। तो अब अगर मैच इंटरेस्टिंग बनाना है, कि इंटरेस्टिंग होता है, दुआ कीजिएगा यार इंटरेस्टिंग हो जाए ताकि बात करने में मजा आए, कुछ कमाल हो, कोई बॉलर ऐसा कमाल कर दे, या फिर श्रीलंका में कुछ ऐसा हो जाए कि वो इसे मैच लाइटली ना लेके वो भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप इसे 20 ओवर में चेज कर दीजिए, वो भी मजेदार हो जाएगा। खैर आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम कहां पहुंचेगी? हम मिलेंगे इनिंग के बाद, आपसे एक बार फिर से लाइव आएंगे, तो जैसे ही इनिंग खत्म होगी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है ना, हम भी तैयार रहेंगे।